जादुई पेड़ और 2 सिर वाला गिद्ध। जंगल की एक ऊंची पहाड़ी पर बड़े घने और ऊंचे पेड़ थे। उनमें से सबसे बड़े पेड़ पर एक गिद्ध रहता था। वो कोई मामूली गिद्ध नहीं था, उसमें एक नहीं बल्कि 2 सिर थे, इसलिए वो सबसे खास और अलग था। उसकी इस विशेषता के कारण जंगल के सारे जानवर और पक्षी उसे बड़ा ही खास समझते थे और उसे काफी इज्जत भी देते थे। जंगल का राजा शेर भी बड़े से बड़ा निर्णय गिद्ध से पूछकर लेता था, लेकिन सियार और उसकी मंडली को बाकी जानवरों का गिद्ध को इतना महत्व देना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते। जिसे देखो बस गिद्ध का नाम जपने लगता है। वो जंगल का राजा शेर भी उसी से सब पूछ कर करता है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि गिद्ध के नाम से ही लोग गुस्सा होने लगे। उसकी पूरी मंडली हाँ में सिर हिलाती है और एक दूसरे की तरफ देखकर दुष्टता से हंसने लगते हैं। अचानक एक दिन भालू के नन्हे बच्चे उसकी मान से गायब हो जाते। सब तरफ उसको ढूंढने के बाद भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। इस दुख को जानवर भूल ही नहीं पाए थे कि फिर से हिरन के बच्चे लापता हो गए। ऐसा रोज होने लगा था। रोज किसी न किसी जानवर के बच्चे गायब होने लगे। ये देखकर जंगल के राजा शेर और जानवरों की सभा बुलाई। एक एक करके सारे बच्चों का गायब होना हमारे लिए बड़े ही दुख और शर्म की बात है। हम सबको मिलकर किसी भी कीमत पर उन्हें खोज निकालना होगा। अगर किसी ने कुछ देखा या सुना हो तो मुझे तुरंत आकर बताए। सभा में सियार और उसकी मंडली भी शामिल थी। जैसे ही राजा ने अपनी बात खत्म की, सियार झिझकता हुआ सबके सामने आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, छोटा मुंह बड़ी बात महाराज, पर अगर आप मुझ पर यकीन करेंगे तो ही मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे बच्चों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। सियार की बात सुनकर सारे जानवर हैरान हो गए। उनके मन में उम्मीद की एक किरण जाग गई। सबने एक साथ उसे अपनी बात कहने के लिए जोर दिया। शेर ने भी उसे बेझिझक अपनी बात कहने के लिए कहा। तब सियार बोला, महाराज, मैंने उस 2 सर वाले गिद्ध को उस दिन हिरन के बच्चों को उठाकर ले जाते हुए देखा था। साथ ही साथ वो ये भी बड़बड़ा रहा था कि मैं साल भर के खाने का इंतजाम एक साथ कर लेता हूँ। जंगल के जानवर मेरी काफी इज्जत करते हैं। कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा, ना ही कोई उंगली उठाने की हिम्मत करेगा। सियार की बातें सुन जानवरों के होश उड़ गए। किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक गिद्ध ने सिर्फ उनकी मदद ही की थी। बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल हमेशा गिद्ध ने ही निकाला था। इसलिए कोई भी सियार की बातों का यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। ये सब देखकर सियार गुस्से से आग बबूला हो गया। अगर इतना ही आप सबको उस गिद्ध पर भरोसा है तो हमेशा की तरह उसे क्यों नहीं अपने बच्चों को ढूंढने को कहते। अगर वो सच्चा हुआ तो बच्चों को जरूर ढूंढ कर लाएगा। सियार की इस बात पर सब जानवर और पक्षी सहमत हो गए। कुछ ही समय में वो गिद्ध के पेड़ के नीचे खड़े होकर उससे मदद की गुहार मांगने लगे। सब शोरगुल सुनकर गिद्ध भी पेड़ से नीचे उतर आया और सबसे बातें करने लगा। क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद सबके सब एक साथ यहाँ आए हैं। कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आन पड़ी? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। शेर गिद्ध को बच्चों के गायब होने की बात बताता है, पर सियार की कही हुई बात गिद्ध को नहीं बताता। उसे और बाकी जानवरों को अब भी गिद्ध पर पूरा यकीन था। वो बस वहाँ उसकी मदद मांगने आए थे। शेर की बात सुनकर गिद्ध भी बच्चों के लिए चिंतित हो उठा और वो उन्हें मदद करने का आश्वासन देता है। इस बार मुसीबत बहुत बड़ी है, इसलिए मुझे अपने जादू का इस्तेमाल करना होगा। इसका उपयोग मैं सिर्फ अपने पेड़ के पास खड़े रहकर ही कर सकता हूँ। इसलिए आप सब इस घेरे से थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाइए। सब जानवर उस पेड़ से थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए और एकटक गिद्ध की हरकतों को देखने लगे। गिद्ध ने ध्यान लगाया और अपने दोनों पंखों से उस पेड़ को जकड़ लिया
कुछ ही समय में उसका वो पेड़ सुनहरी रोशनी से चमक उठा। तभी अचानक सभी जानवरों के कान में एक अद्भुत आवाज गूंज पड़ी और ये आवाज उस पेड़ की थी। सब जानवरों को उनके बच्चे सुरक्षित मिल जाएंगे, पर तुम्हें उसके लिए एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं एक जादुई मंत्र के साथ सारे बच्चे यहाँ सही सलामत वापस लौटा दूंगा, पर ऐसा करते ही तुम्हारा दूसरा सिर तुम्हारे शरीर से गायब हो जाएगा और तुमसे तुम्हारी विशेषताएं छीन ली जाएंगी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं अभी बच्चों को वापस ले आता हूँ। मुझे मंजूर है, बिना देरी किए हमारे बच्चों को वापस ले आइए। उनके लिए मैं एक तो क्या, दोनों सिर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। गिद्ध की बात सुनकर सारे जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते। उनकी नजर में गिद्ध के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। तो वहाँ दूसरी ओर गिद्ध के हामी भरते ही पेड़ कोई जादुई मंत्र बुदबुदाने लगता है, जिससे कुछ ही पल में सारे गायब हुए बच्चे वापस लौट कर आते हैं। बच्चों के लौटते ही खुशी का माहौल हो जाता है, लेकिन वही गिद्ध के एक सर की कुर्बानी होने का दुख भी था। वो सब अब इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि तभी पेड़ की आवाज फिर से एक बार गूंजने लगी। आप सबको दुखी होने की जरूरत नहीं। गिद्ध का सिर उससे कोई नहीं छीनने वाला। मैं तो बस उसकी परीक्षा ले रहा था और कुछ लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि गिद्ध की विशेषता उसके दो सर होने में नहीं, उसकी अच्छाई और सच्चा होने में है। और आप सबको यह भी बता देना चाहता हूँ कि इन सब के पीछे सियार और उसकी मंडली का हाथ था। अब उनके साथ आपको जो करना है आप कर सकते हैं। जादुई पेड़ की बात सुनकर सारे जानवर गुस्से से सियार और उसकी मंडली को घूरने लगते हैं। तभी शेर उनके बीच आता है और उन्हें जंगल से बाहर निकल जाने को कहता है। वो कभी भी वापस यहाँ लौट कर नहीं आ सकते, ऐसी सजा भी देता है। उनके वहां से जाते ही सारे जानवर मिलकर गिद्ध की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा और बुरे का बुरा ही मिलता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिस्ट्री केव, ईगल, शेर और जादुई रैबिट। एक घने जंगल में एक रहस्यमयी गुफा थी और उसकी खबर बस उसी जंगल में रहने वाले खरगोश को थी। एक बार एक हिरन उस गुफा में जाने लगती है तो खरगोश उसे रोकते हुए कहता है, अरे हिरन रुक जाओ, इस गुफा में मत जाओ। दरअसल इस गुफा में भूतों का वास है। तुम गुफा के अंदर जाओगी तो मारी जाओगी। हिरन भूतों के डर से वहां से चली जाती है। इसी तरह से खरगोश भूतों की बात करके जंगल के जानवरों को उस रहस्यमयी गुफा से दूर रखता था। इस तरह से वो गुफा की रक्षा करता था। ऐसे में एक बार एक काला चीता उस जंगल में आता है। वो बड़ा ही बेरहम था। वो जानवरों पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। सारे जानवर उस काले चीते से परेशान हो गए थे। उस दिन काला चीता हिरन का शिकार करके उसे लेकर जा रहा था कि तभी उसके सामने खरगोश आता है और कहता है, अरे काले चीते, मेरे जंगल में आकर बेवजह जानवरों का शिकार क्यों कर रहा है तू? अभी भी समय है, चला जा यहाँ से, नहीं तो। तू मुझे धमका रहा है क्या? तू इतना सा जीव मुझसे मुकाबला करेगा? पागल है तू, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें रौंद कर रख दूंगा। ठीक है, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए मेरे साथियों को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर खरगोश गुफा के अंदर चला जाता है और काला चीता वही उसकी राह देखते रहता है। उधर गुफा में खरगोश जादुई शक्ति से एक बड़ा जादुई पत्थर बन जाता है और वो काले चीते के पास जाता है। ऐसे बड़े जादुई पत्थर को देखकर काला चीता तो डर जाता है। बाप रे, यह कैसा भयानक जीव है! सच कहा था उस खरगोश ने। अब तो जान बचाने के लिए यहाँ से भागना ही होगा। काला चीता डर के मारे दुम दबाते हुए अपने जंगल भाग जाता है।
उधर काला चीता उसी जंगल में रहने वाले ईगल शेर के पास जाता है और उससे कहता है, शेर शेर, उस दूसरे जंगल में एक भयानक बड़ा सा जादुई पत्थर है। वो बहुत ही शक्तिशाली है। उसने तो मुझ पर हमला करने की भी कोशिश की। क्या? अरे इस दुनिया में मैं एक ही ऐसा हूँ जो ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तुम्हें पता नहीं क्या? मैं एक ईगल शेर हूँ और मेरी शक्ति सबसे ज्यादा है। ईगल शेर को काले चीते की बात पर विश्वास नहीं होता है। तब काला चीता ईगल शेर को उस जंगल लेकर आता है जहाँ पर हिरन, खरगोश और हाथी बात कर रहे थे। तब ईगल शेर उनसे कहता है, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक जादुई पत्थर है। कहाँ है वो? मुझे उसका पता बताओ। अरे शेर, ऐसा कोई जादुई पत्थर हमारे जंगल में नहीं है। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। चुपचाप उसका पता बताते हो कि नहीं? नहीं तो मैं पूरे जंगल में तबाही मचा के रख दूंगा। शेर उनको धमकाने लगता है। तब खरगोश चुपके से पीछे पीछे जाने लगता है और अपने मन में सोचता है, अब तो इस ईगल शेर को भी मेरी जादुई शक्ति दिखानी होगी, नहीं तो वो इन बेचारे जानवरों को मार डालेगा। खरगोश गुफा के अंदर जाकर जादुई पत्थर बन जाता है। और वो ईगल शेर के सामने आता है। जादुई पत्थर को देखकर हिरन और हाथी वहां से भाग जाते हैं। ईगल शेर जादुई पत्थर पर हमला करने जाता है। तब उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई में जादुई पत्थर ईगल शेर को मार गिरा देता है। ईगल शेर को मरा देखकर काला चीता डर के मारे भाग जाता है। इस तरह से खरगोश ने अपने जंगल को ईगल शेर से बचा लिया और उसके गुफा का रहस्य भी उसी के पास सीमित रह जाता है। छोटों को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हमें उनकी भी इज्जत करनी चाहिए, तभी तो वो हमें मान सम्मान दे सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।